आजकल तो एक जगह सियालकोट पाकिस्तान में चली गई, पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, एक था बंटवारे से पहले। सीधे बैठो बेटे, बातें नहीं। जब एक था तो सियालकोट के अंदर एक 14 वर्ष का बच्चा, कितने वर्ष का बोलो? 14। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो 13-14 साल के होंगे, ज्यादातर बैठे हैं ना। 14 वर्ष का बच्चा कितना होता है बेटे, बुरा मत मानना। पता नहीं आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जब स्कूल में से जाते होंगे तो हो हल्ला करते हुए जाते होंगे। ये पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं, कोई कोई तो पता लगा उसे मिलना कुछ नहीं है, पर चलते चलते पत्ती खींच लेता होगा। अच्छा सच बताना, कौन कौन करता है ऐसा? हाथ उठाना जरा। चलो, अभी तो ऐसा लगेगा जैसे सारे धर्मात्मा योगी ऋषि मुनि बैठे हो यहाँ पर, कोई कुछ गड़बड़ कर ही ना रहा। कोई बात नहीं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं। कोई पत्ती खींचते हुए जा रहा होगा, कोई सोच रहा होगा स्कूल का नल है तो इसे खुला ही छोड़ दूं, कौन सा मेरे घर का है। पर ये गंदी भावना है बेटे, छोटी सोच है। जो अच्छे माँ बाप की संतान है और जिन्हें अपने जीवन में कुछ उपलब्धि को प्राप्त करना है ना, वो क्या सोच करके चलेंगे, जैसे मैं अपने घर को अच्छा रखने का प्रयास करता हूं, वैसे ये विद्यालय भी क्या है, मेरा घर है। अगर मैं अपने घर की पानी की टंकी को अपनी माताजी के कहने से बंद करता हूं, तो स्कूल की टंकी को भी जोर से बोलो बंद कर सकता हूं। अगर घर के पौधों की मैं रक्षा करता हूं, तो स्कूल के पौधों की भी मुझे जोर से बोलो। अगर मैं घर में साफ सफाई का ध्यान रखता हूं, तो मुझे विद्यालय में भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बस इतना भी अगर जीवन के अंदर लेके आ गए ना, तो सोच लेना बहुत बड़े बड़े उद्देश्य को तुम पालोगे। अगर इतना भी सोचना अभी से शुरू कर दिया, तुम्हारे अंदर भाव पैदा हो जाएगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। एक निर्णय निकल करके आएगा एक आयु में, किम करणीयम किम ना करणीयम, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। अगर इतनी भी चीजें आपके अंदर आ गई, तो 14 वर्ष का बच्चा किस जगह पर था? कोर्ट में, सियालकोट में। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ उस बच्चे की। कोट तो याद रहा ना इसे, इसका मतलब ये ध्यान से सुन रहा है। सियालकोट में बच्चे का नाम था वीर हकीकत खत्री। क्या नाम था? वीर हकीकत खत्री। जैसे आप पढ़ते हो उस विद्यालय के अंदर, एक दिन क्या हुआ, मुस्लिम बच्चे बहुत सारे पढ़ते थे और विद्यालय का जो मैनेजमेंट था वो भी सब इस्लाम मत को मानने वाला था। तो ये वीर हकीकत राय जो बच्चा था, बच्चे बच्चों में आपस में लड़ाई हो जाती है, और बच्चे तो हैं ही ऐसे, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते। बोलते हैं ना, आप भी बोलते होंगे ना, किसी को कालू, किसी को मोटू, किसी को कुछ, है ना। ये कीड़ा तो हरियाणा में सबके अंदर मिलेगा, नाम निकालने वाला। तो क्या हुआ, जब उन बच्चों की आपस में, मुस्लिम बच्चे की और वीर हकीकत राय खत्री की बहस हुई, तो मुस्लिम बच्चे ने इसकी देवी देवताओं को गाली देनी शुरू कर दी। वीर हकीकत राय बड़ा संस्कारी बच्चा था, बड़ा धार्मिक था। उसने कहा, जो गाली तुम मेरे देवी देवताओं को दे रहे हो, वो गाली तुम्हारी बीबी फातिमा को लग जाए। बीबी फातिमा मोहम्मद साहब की बेटी। अब मुस्लिम बच्चे ने अपनी गलती नहीं देखी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपनी गलती नहीं बताते, पर दूसरे की शिकायत लेके झट अध्यापक के पास पहुंच जाएंगे। गलत बेटे, अपनी गलती देखना सीखो पहले। उन बच्चों ने अपनी गलती नहीं देखी, और जब वीर हकीकत राय ने कहा, जो गाली तुम हमारे देवी देवताओं को दे रहे हो वो तुम्हारी बीबी फातिमा को लग जाए, उन्होंने जाकर के तुरंत जो विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, उनको मौलवी कहा जाता था, उनसे जाके शिकायत की। अगर कोई अच्छा समझदार प्रधानाचार्य होता तो दोनों बच्चों को मार करके, डांट करके, समझा करके बात को वहीं खत्म कर देता। पर एक समय इस देश के अंदर जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर बहुत जहर फैलाया गया है। मौलवी साहब ने कहा, चाहे मुस्लिम बच्चों ने कुछ भी कहा हो हकीकत,
पर तुमने गलती की है, तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए था, अब तुम्हें सजा मिलेगी। बच्चों की छोटी सी लड़ाई और शहर के नवाब तक पहुंच गई। और जो बच्चे इस्लाम मत को मानने वाले थे उन्हें तो कुछ नहीं कहा गया, पर भरे दरबार में ला करके 14 वर्ष के बालक को, जिसका नाम क्या था बोलो बेटे, याद रखना, उसको लाके खड़ा कर दिया। और जब उसको ला करके खड़ा किया तो कहा हकीकत तुमने गुनाह किया है। 14 वर्ष का बच्चा था, बेधड़क कहता है मैंने कोई गुनाह नहीं किया। अगर ये मेरी देवी देवताओं को गाली दे रहे थे तो दोषी ये हैं। मैंने तो केवल इतना कहा है कि जो गाली तुम मेरे देवताओं को दे रहे हो वो तुम्हारी बीबी फातिमा को लगे। अगर दोषी ये है तो सजा इनको भी मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। और अगर आप इन्हें दोषी नहीं मानते तो फिर मैं भी दोषी नहीं। 14 वर्ष का बच्चा बोल रहा है ये बात। आज तो 14 साल के मोबाइलों से चिपके पड़े हैं, पबजी खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, इस पर घंटों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और वो बच्चे देखना कैसे थे। आप सोचो, विचार करो कि जब उसने कहा मेरा कोई अपराध नहीं है, तो कहते हैं सियालकोट का जो उस समय का राजा रहा होगा, उसने कहा माफी मांगो। तो हकीकत क्या कहता है, जब कोई गलती नहीं की तो माफी किस बात की। तो बोले ये जो सर पर तुम्हारे चोटी है इसको काटेंगे, गले में जो तुमने यज्ञोपवीत पहना हुआ है इसको उतार दो, मुसलमान बन जाओ तो तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं तो सबके बीच में तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। बच्चा कितने साल का है? आप सोचना, आज कोई 14 साल के बच्चे को जरा सा कुछ कह देना कांपने लगता है तुरंत, क्योंकि संस्कार ही कायरता के मिले हुए। पर 14 साल के बच्चे ने क्या कहा था, मेरे सर की चोटी मेरे हिंदू धर्म का प्रतीक है, मेरे गले का जनेऊ मेरी वैदिक संस्कृति का प्रतीक है। आयु छोटी जानकर के डराने की कोशिश मत करना, ना तो चोटी कटवाऊंगा ना यज्ञोपवीत उतारूंगा। अगर गर्दन काटनी है तो काट दो, पर वीर हकीकत राय अपना धर्म कभी भी परिवर्तित नहीं करेगा। गर्दन काट दी 14 साल के बच्चे की, पर उसने अपना धर्म नहीं बदला। जरा चिंतन करना, आज भी दुनिया के अंदर वीर हकीकत राय का नाम अमर है, और हमेशा बोल दो जरा अमर है। आप ये मत सोचना आप छोटे हो, नहीं, आप राष्ट्र की नींव हो। आपको बहुत अच्छे संस्कार और विचार लेकर के आगे बढ़ना है।